या हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज बड़ा मजा आ गया। मतलब मैं वो एक उपनिषद गंगा में एक एपिसोड है मुक्ति के नाम से, उसको देखा मैंने। तो उसमें एक स्टोरी है, बहुत ही जबरदस्त स्टोरी है, शायद आपने सुनी भी होगी। ये अक्सर स्पिरिचुअलिटी की जब बात होती है तो या तो ये स्टोरी आपने कहीं सुनी होगी या शेयर की जाती है। मैं शॉर्ट में आपको शेयर कर देता हूँ, जिसने नहीं सुनी है वो भी मतलब अवेयर हो जाएंगे या सुन पाएंगे स्टोरी को। स्टोरी ये कि एक संत हैं, वो नॉर्थ के संत हैं, उनको हिंदी भाषा आती है और वो साउथ में कहीं चले जाते हैं, और साउथ में तमिल या तेलुगु जो आप जानते हैं बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं। तो वहाँ पर जो है हिंदी कोई नहीं समझता था, और उनको भी दूसरी भाषा समझ में नहीं आती थी। तो वो साधु उस गए, मान लीजिए उसी साउथ में किसी राज्य में है। तो वहां पर उनको सिर्फ एक ही वर्ड आता था, इनको संत को परवाइल ऐसा करके एक वर्ड आता था, जिसका मतलब होता है नेवर माइंड। तो यानी कोई फर्क नहीं पड़ता, या जाने दो, जो भी आप समझें। तो अब वो जहां भी जाते, भिक्षा मांगते, तो कोई भी उनसे कुछ भी बात करता तो वो यही शब्द बोलते, परवेल, जिसका मतलब है नेवर माइंड। तो लोग समझ नहीं पाते थे, बट ठीक है, उनको लगता था शायद ये बहुत गहरी बात बोल रहे हैं या पहुंचे हुए साधु हैं, ऐसा समझते थे। तो लोग उनको मतलब जानने लगे, क्योंकि वो अ, एक ही शब्द बोलते रहते थे, और कोई उनके पास आकर के कुछ मांग रहा है कि मेरा ये हो जाए, और खुद ही उनसे आशीर्वाद ले रहा है, तो उसकी चीजें होने लगी, मतलब उनकी। जैसे एक मुखिया बोलता है कि मेरी बेटी की शादी कहीं अच्छी जगह हो जाए, तो उसकी शादी हो जाती है। तो वो आकर के बड़ा खुश होता है, उसको लगता है कि इन साधु संत ने ही बोला था, तो ऐसा हुआ उनके आशीर्वाद से। तो वो उनके नाम को फेमस कर देता है, और ये है। तो वो बड़े फेमस हो जाते हैं, लोग उनके पास आने लगते हैं, उनके लिए कुटिया बन जाती है, क्योंकि लोग उन्हें मानने लगे हैं परवाइल बाबा के नाम से। तो लेकिन उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वो सिर्फ परवाइल बोलते हैं, यानी नेवर माइंड। कोई भी आ रहा है, कोई भी कुछ कह रहा है, वो बस अपने मतलब अपनी उस मस्ती में है, और उनको कोई दिक्कत नहीं है, जैसा भी चल रहा है लाइफ। अगर भिक्षा मिल गई तो ठीक, नहीं मिली कोई बात नहीं। तो ऐसे होता जाता है। फिर थोड़े समय बाद क्या होता है कि जो मुखिया का जो बेटी है, उसको किसी और लड़के से प्यार है, और वो बताते नहीं हैं, तो और फिर उनके बीच फिर फिजिकल रिलेशनशिप हो जाता है, तो वो प्रेग्नेंट हो जाती है। अब वो प्रेग्नेंट हो जाती है तो मुखिया बड़ा गुस्से में और उससे पूछता है, तो वो बेचारी डर जाती है, तो वो बचने के लिए उन बाबा का नाम दे देती है, यानी जो साधु है उनका नाम दे देती है। अब मुखिया बड़ा गुस्सा आ जाता है, पूरे गांव को लेकर के वो संत या साधु के पास पहुंच जाता है, परवेल बाबा के पास, और उनको मारता है, पीटता है, लेकिन वो कुछ बोलते नहीं है। वो परवाइल एक ही शब्द उनको आता है, नेवर माइंड, उसको वो करते रहते हैं। तो खैर उनको पीटा जाता है बुरी तरह, और फाइनली उनकी बेटी, मुखिया की बेटी और संत को बाहर, गांव से बाहर रहने की आज्ञा दे दी जाती है। अब धीरे धीरे समय बीतता है, तो बेटी जो होती है मुखिया की, उसको बड़ा दुख रियलाइज होता है। इसी तरह मुखिया के जो जो दूसरा लड़का था, जिसके साथ उनका रिलेशन था मुखिया की बेटी का, उसको भी रियलाइज होता है कि गलती हो गई। वो अपनी गलती संत से मानते हैं, और फिर पूरे गांव में सच बता देते हैं। फिर लोगों का परवेल बाबा के प्रति भक्ति बढ़ जाती है, क्योंकि उन्हें लगता है अरे यार देखो, इन्होंने कुछ नहीं बोला, और फिर से उनका मान सम्मान हो जाता है। लेकिन वो तब भी परवाइल ही बोलते हैं, मतलब नेवर माइंड एक ही शब्द बोलते हैं, और उसके आगे कुछ बोलते नहीं है। तो खैर कहानी में बहुत गहराई है, कि जो वो कह रहे हैं एक्चुअली में उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। कहने का मतलब है कि जैसा चल रहा है वो उसमें खुश हैं। यानी ऐसा बताया है उपनिषद गंगा में कि जो इंसान सच को देख लेता है, समझ लेता है, यानी ब्रह्म बोलिए, ईश्वर बोलिए, जो भी बोलिए, शक्ति बोलिए, वो उसकी पावर को समझ जाता है, और वो खुद समझ जाता है कि वो क्या है, तो उसमें वो हमेशा लीन रहता है। तो ये सब आना जाना, बदलाव, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसे सच पता है कि एक्चुअल में ये सब बदलता रहेगा, आता जाता रहेगा, कुछ सच है नहीं इसमें। तो वो अपनी उस मस्ती में रहता है, या आप कह सकते हैं सच के साथ रहता है। तो ये कहानी इसलिए सुनाई गई थी। तो इस कहानी के साथ मुझे कनेक्शन बड़ा अच्छा लगा सॉन्ग का, जो काफी फेमस सॉन्ग है, और आपने सुना भी होगा कि हम दोनों मूवी का गाना है, मोहम्मद रफी साहब ने गाया है, साहिर लुधियानवी जी ने लिखा है, देव आनंद साहब है उसमें, कि मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया।
उसी में एक लाइन है अंतरे में कि गम और खुशी में फर्क ना महसूस हो जहां मैं खुद को उस मुकाम पे लाता चला गया। तो एग्जिट वही बात जो साहिर लुधियानी साहब ने कही है कि इंसान जब इस स्टेज पे आ जाता है, समझ जाता है, उसको पता होता है कि ना गम है ना दुख है, मतलब ये सब तो बदलता ही रहेगा। मतलब सुख आने पे बहुत ज्यादा सुख नहीं होना, दुख होने पे दुख ही नहीं होना, क्योंकि बदलेगा, वक्त कभी भी एक सा नहीं रहता। ये जो समझ गया इंसान, और एंड ऑफ द डे, जो कि माफ कीजिएगा मेरा तकिया कलाम है कि एंड ऑफ द डे आप मर रहे होगे वैसे भी, और डेली मर ही रहे हो। तो जब सब खत्म होने वाला है और आप रहोगे भी नहीं, जो है चीजें रहेंगी भी नहीं, तो फिर आप इतना परेशान क्यों हैं, राइट? तो ये सच आपके साथ है तो आप हमेशा फिर देख लेते हो कि ठीक है भाई, अभी ये चैलेंज है तो ठीक है, ये ठीक है, ये अच्छा हुआ तो ठीक है। तो ये बात है जो मैंने कहा चलो शेयर करें, क्योंकि बहुत अच्छा एपिसोड है, आप देख सकते हैं। उपनिषद गंगा करके जो मैंने आपको बताया यूट्यूब पे अवेलेबल है, और उसमें मुक्ति करके एपिसोड है, 60 एपिसोड है। एपिसोड का नंबर नाम मैं भूल गया हूँ कौन सा नंबर है, बट आप सुन सकते हैं। बट देखा जाए तो यही बात जो है वो आप किसी को भी सुने, जय कृष्ण मूर्ति को सुने, वो भी यही कह रहे हैं, संदीप को सुनेंगे, ओशो को सुनेंगे, या डॉक्टर दिव्य विकास कीर्ति हैं, वो भी यही बोलते हैं कि जो है कि इंसान अपने आप को इस पोजीशन पर ले आता है, समझ जाता है तो चीज़ें हो जाती हैं। तो मैंने कहा चलो ये स्टोरी बहुत ही अच्छी लगी, आपके साथ शेयर करूं। सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में किसी और अच्छी बात के साथ। चलिए, थैंक यू वेरी मच।